नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अस्पताल की लापरवाही से हुई नवजात शिशु की मौत, कहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, कहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई जागरूकता रैली और कहां मुस्लिम समाज ने ताजिए की झांकी में फहराया तिरंगा। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर के शिकारपुर में स्थित राधा रानी अस्पताल पर नवजात शिशु के परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लापरवाही बरतने और नवजात शिशु की जान लेने का आरोप लगाया है। बता दें कि बुलंदशहर में अवैध अस्पतालों की भरमार है। मामला जनपद के शिकारपुर से सामने आया, जहां प्रसूता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि डिलीवरी के समय डॉक्टरों ने महिला के साथ मारपीट की और लापरवाही बरतने के कारण प्रसूता की हालत गंभीर बनी है और नवजात शिशु की मौत हो गई है, जिसकी शिकायत पीड़िता के परिजनों ने थाना पुलिस से लेकर उच्च अधिकारी एसएसपी और सीएमओ से की है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। हमारी बहू यहाँ जगह आई है, यहाँ जगह बोले कि ब्लड चढ़ेगा। हमने पैसा जमा करे 10,000 रुपये पहले करे हमें जमा। जब ब्लड चढ़ो उसके वहाँ मेरी गंभीर हालत इन्होंने ये ना कही हमसे कि ऐसा ले जाओ अपनी बहू को, या कि हालत ज़्यादा खराब हो रही है और क्या नॉर्मल हो जाओ। नॉर्मल पूरी रात हम चक्कर में रखे हमने और पूरा दिन हमें 2 बजे बोले क्या ऑपरेशन होएगा इसका, और जब मैं नॉर्मल में जो डिलीवरी होने जा रही क्या ऑपरेशन होएगा। हम बोले हमें चाहिए जच्चा बच्चा दोनों, क्या पैसा जमा करो। मैंने पैसा जमा करे इसको 30,000 रुपये जमा करो मैंने यहाँ डॉक्टर से भी हाथ जोड़ के, लेकिन मेरे को दोनों चाहिए, जच्चा और बच्चा दोनों चाहिए। क्या ठीक है ना। घर से लाते समय कोई परेशानी थी? परेशानी आई, कुछ परेशानी नहीं मेरी बहू को, जो घर से लाई है कुछ भी नहीं है मेरी बहू को परेशानी। और यहाँ नहीं मेरी बहू का क्या नाम ऑपरेशन होगा, मेरे बालक की हालत इतनी खराब बहुत ज्यादा, मेरी बहू के धक्का मार के हॉस्पिटल से हमको निकाले। मेरे को हॉस्पिटल सरकारी बहू को लेकर करके गई, जब हाँ हॉस्पिटल में जब भर्ती कराई जाकर मेरी बहू की हालत आज भी खराब है। मेरी बहू की हालत इसकी कहीं शिकायत की आपने? शिकायत की कहीं? हाँ, थाने भी गए हम, गए। कोई कार्रवाई की किसी ने अभी तक? कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी भी। इस शिकारपुर में एक नवजात शिशु, एक अस्पताल है राधा रानी नाम से, जिसमें नवजात शिशु की मौत का मामला प्रकरण में आया, जिसकी शिकायत भी की गई है। आप यहाँ आए हैं आज, क्या कार्रवाई की गई है और क्या निकल के आया था? इसी प्रकरण में इनके कागज चेक किए गए तो कागज प्राप्त नहीं हो पाए। इसी उससे इनका OT सील कर दिया गया है। ठीक है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2-3 दिन में कागज पूरे कर लेंगे। अगर कागज पूरे कर ले तो सही बात है, नहीं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवजात शिशु की मौत हुई, उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके बारे में हमारे पास कोई अभी कोई लिखित में हमारे पास कोई वो नहीं आया, शिकायत नहीं आई है। बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध तरीके से अस्पताल चला हुआ बताया जा रहा है। कोई भी मानक पूरे नहीं है इसमें जो है। इस तरह इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2-3 दिन में अपने कागज पूरे कर लेंगे। अगर नहीं करते ऐसा कोई प्रावधान है जो है कि बिना रजिस्ट्रेशन के पहले ही अस्पताल संचालन किए जाते हैं? कोई प्रावधान नहीं है। तो किस तरह जो अवैध संचालन किया जा रहा है अस्पताल? मेरी पब्लिक जनता से ये वो है प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से बच कर रहें, ऐसे झोला छाप लोगों से कहना अपना इलाज ना कराएं और अपने अच्छी जगह पर अपने बच्चों की डिलीवरी कराएं। मोटी कम रकम की कमाई के चक्कर में इस तरह के काफ़ी अवैध अस्पताल खोले गए हैं, तो ऐसे अस्पताल पर क्या कार्रवाई की जाएगी भविष्य में? उनका ये है कि उनका सील कर दिया जाएगा अगर कागज पूरे नहीं होते। तो लगभग कितने जो अस्पताल यहाँ रजिस्ट्रेशन शिकारपुर में है और अवैध तरीके से कितने अपने संज्ञान में हैं जो चल रहे हैं? इसके बारे में मुझे अभी ज्ञान नहीं कितने अवैध है कितने, क्योंकि मैं नया आया हूँ। ठीक है, खराबी और इन्होंने हमारे पोता की तंग कर दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? शिकारपुर गई है। क्या घटना हुई यहाँ जो है आप आए? का नाम है खून की और पानी कमी। जब ऑपरेशन इन्होंने बोला कर करने के लिए तो इनसे 10,000 रुपये लेकर इन्हें ऑपरेशन ही डॉक्टर आ रहा, बड़ा डॉक्टर आ रहा, और ना कोई बढ़ाया ना कुछ रहा। ये तो अंदर ले जाकर ना हमें किसी को अंदर भी न जान दिया। हमें तो 25,000 रुपये मांगे इन्होंने और अंदर भी किसी को हमें जान न दिया। और आज का नाम है बच्चे को हमें देकर आज घंटेवादी औरत की तो इसकी शिकायत की आपने? और धक्का मार कर हमारे बच्चे को और हमें धक्का मार कर बाहर निकाला यहाँ से। अपने मरीज को कहीं भी लेके जाओ। इसकी शिकायत की आपने कहीं? हाँ, वो कहीं सबसे शिकायत करी है। क्या आश्वासन मिला? क्या कार्रवाई की गई? कुछ भी ना हुई है कार्रवाई, तो हमारी सुनवाई अब तक ना हुई है। 10-15 दिन हो गए। चचा की भी हालत ज़्यादा खराब है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? शिकारपुर बड़ा कोट। इस अस्पताल में आए हैं, क्या समस्या थी आपकी? घरवाली के लड़के की घरवाली के लिए डिलीवरी तो लेके आए थे, उसको दर्द था और उसको दिखाने के लेके आए थे। दिखाने पे लाने पे डॉक्टर साहब बोले कि जिसके पानी
और ब्लड की कमी है। डॉक्टर साहब ने 10,000 रुपये मांगे, 10,000 रुपये दिए, बोले कि पानी और ब्लड की कमी है। इन्होंने वो पूरी करी। हम बोले जी घर ले जा रहे हैं, इन्होंने रोक लिया, उसको नहीं जान दिया घर। सुबह को दूसरे दिन 12-1 बजे हमसे बोले कि इनकी डिलीवरी नहीं होगी जी, और बिगर ऑपरेशन की डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। हम बोले हमारे आपके पास पूरी सुविधा हो तो आप बताओ, ना तो एम्बुलेंस से ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले कि हमारे पास पूरी सुविधा है, अलीगढ़ से डॉक्टर आते हैं और ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, और पूरी बच्चे की और बच्चे की घरवाले उसकी मम्मी की पूरी सुविधा होगी, आपको कोई दिक्कतदारी नहीं होगी। जिम्मेदारी पूरी इन्होंने दी। और हम बोले कि ठीक है जी। और आध घंटे बाद में 12-1 बजे के करीब में डॉक्टर कोई नहीं आया, इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। लड़का पैदा हुआ, लड़के को परेशानी हुई। हमें 10-15 मिनट बाद में बोले जी आप एम्बुलेंस से ले जाओ, इसको बच्चे अस्पताल में भर्ती करा दो। हम बच्चे को लेके गए और हमने भर्ती हो बच्चे को उसमें हॉस्पिटल में कराया, कौन सा उसके बाद में आध घंटे बाद में ही बच्चे की मम्मी की तबीयत खराब हुई और ज़्यादा ही खराब हो गई। हम बोले डॉक्टर साहब कहाँ, जो हमारे बालक थे यहाँ कि डॉक्टर साहब का पता नहीं जी कहाँ हैं, वो एकदम फरार हो गए। इनके कंपाउंडर साहब बोले कि आप अपने इनको ले जाओ तुरंत, अन्य ये खतरे में है। लक्ष्मी लॉक में ले गए एम्बुलेंस और भर्ती कराया वहाँ उसको। जच्चा को बुखार भी था उसको तेज, और बुखार में इन्होंने नमूनिया में ही ऑपरेशन कर अच्छा, दिया। इस घटना को लेकर आपने कहीं शिकायत की? शिकायत कीजिए। पहले हम थाने गए, 27 तारीख को थाने में दी। उसके बाद में मैंने सीओ साहब को 28 तारीख को दी, 28 तारीख में ही डीएम साहब को दी। और उसके बाद में जब इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की तो मैं एसएसपी के साहब, कप्तान के साहब के यहाँ पहली तारीख थी ये मैं उनको दी, और डॉक्टर जो सीओ थी उनके यहाँ एप्लीकेशन दी थी। सीओ साहब की जो लेडीज़ थी उन्होंने बोले कि 2 नंबर वाले कमरे में चले जाओ। वो बोले कि आपने, उन्होंने देखा हमारा, मैंने उनको जो दिया एप्लीकेशन, बोले ठीक है आप, हम आएंगे और इस कागज़ को ले आएंगे। उन्होंने मोहर लगा के हमको दिया, बोले कि जब हम आए तो इस कागज़ को लेके आना। किसी ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं किया। इस समय जच्चा बच्चा की क्या स्थिति है? इस टाइम सही है, हालत है सीनियर इस टाइम की। 15 दिन के बाद दोनों जच्चा बच्चा दोनों ठीक है? बच्चा तो खत्म हो गया जी दूसरे दिन ही। वेंटिलेटर का करना पड़ा। हाँ जी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कांकेर शहर में घर घर तिरंगा यात्रा को लेकर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांकेर शहर में तिरंगा यात्रा निकालकर शहर में भ्रमण किया गया, जहां कांकेर की जनता को अमृत महोत्सव पर देश भर में मनाए जाने की अपील की। जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों। अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश के द्वारा मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा घर घर झंडा फहरे और घर घर इस तिरंगा को अपने अपने घरों में लगाकर उसका सम्मान करे को लेकर आज हम सब अमृत महोत्सव के उसमें तिरंगा यात्रा पूरे हमें लोग रोड में निकले। लोग कितने जुड़ रहे हैं, जनता कितनी जुड़ रही है? लोग झंडा को मांग रहे हैं आगे, हमें तिरंगा चाहिए बोल के लोग तिरंगा खुद खरीद के ले जाकर घर घर तिरंगा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लोग खुश हैं कि आज हमको तिरंगे का जो सम्मान करने का अवसर मिले, जो हम अपने घर में हम लगाकर उस तिरंगे का सम्मान कर सकते हैं। लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं सर? घर घर सभी लोग जो अमृत महोत्सव मिला है, ऐसा जो समय आया है दोबारा ऐसा समय नहीं आएगा, इसलिए सभी लोग से विनती है कि इस तिरंगे को अपने घर घर में लगाकर सम्मान दें और इस अमृत महोत्सव में खुशहाली में आपसे भी शामिल हों। इधर भी एक बार घुमा। कांकेर से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। रक्षाबंधन एवं पृथ्वी दिवस के मद्देनजर कलाकृति मंच के संस्थापक व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आयाम राष्ट्रीय कला मंच के जिला प्रमुख अमरीश पुरी के द्वारा 25 स्क्वायर फीट में विशेष तरीके से गेहूं रक्षा सूत्र बांध से निर्मित डलिया नारियल रस्सी द्वारा राखी निर्मित किया गया। इस राखी के निर्माण में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया, जिससे कि पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंच सके। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत रनिया में बुधवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। वहीं नगर पंचायत रनिया से जागरूकता रैली निकाल पूरे नगर पंचायत रनिया में रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से अधिशासी अधिकारी शालिनी त्रिपाठी व लिपिक आलोक वर्मा रंजन की अगुवाई में तिरंगा रैली व जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।
तिरंगा रैली में अधिशासी अधिकारी ने स्वयं हाथ में तिरंगा लेकर प्रतिभाग किया। नगरवासियों को इस अभियान के बारे में जागरूक भी किया। आज क्या प्रोग्राम है? आज का कार्यक्रम नगर पंचायत की तरफ से इस उद्देश्य से किया गया था कि जो भी इस क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी लोग यहाँ एकत्र हों। हमारा कार्यालय स्टाफ भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित था कि सभी लोग मिलकर एक रूपरेखा तय करें कि झंडों का वितरण किस प्रकार से किया जाना है कि हर घर तक झंडे की पहुँच सुनिश्चित की जा सके। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बरेली नगर में मुस्लिम समाज ने ताजियों की झांकी में तिरंगा फहराकर देश के प्रति सम्मान व्यक्त किया। साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे तिरंगा की शान में लगाए। हर साल मुहर्रम का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत में मनाया गया मुहर्रम का त्यौहार मुस्लिम समाज सहित बड़ी संख्या में हिंदू लोगों ने भी अपनी पूरी सहभागिता इस कार्यक्रम में निभाई और अपनी मनोकामना पूरी होने की दुआ की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। किस पद पर पदस्थ हैं आप? मैं मुस्लिम त्यौहार कमेटी का पूर्व सेक्रेटरी हूँ और मैं बताना चाहता हूँ ये हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। ये हमारे लिए इतनी ही महत्व रखता है जितना हमारे अब्बास का आलम रखता है। अब्बास का आलम जो हम मुहर्रम में उठाते हैं, अगर हमारे एक हाथ में अब्बास का आलम है तो दूसरे हाथ में हमारे देश का तिरंगा है। अगर आप ये पूछें कि आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, अब्बास के आलम से या देश के तिरंगे से, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी दोनों आँखें हैं। क्या आप ये पूछेंगे कि मैं किस आँख से ज़्यादा प्यार करता हूँ और किस आँख से कम? ये हमारी दोनों आँखें हैं, हम दोनों से प्यार करते हैं और इतना ही महत्व देते हैं, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है कि हमारे आका हुसैन ने यहाँ पर आने की इच्छा जाहिर की थी। इसलिए भारत के कवियों ने लिखा है कि भारत में आ जाता तो दिल में समा जाता, नबी का नवासा यूँ धोखे से न मारा जाता। हिंदू हाँ जी, मैं मुस्लिम त्यौहार कमेटी नगर अध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का नगर अध्यक्ष हूँ। आज आपने तिरंगे को लहराया गया क्योंकि आप मुहर्रम की किस तरह की सद्भावना की मिसाल कायम की है? तिरंगे झंडे को हम हमेशा लहराते हैं और इस बार भी ये इसलिए लहराया है कि हम आपसी सद्भावना एकता बनाए रखें। हमारे भारत का गर्व ऊंचा रहे। भारत जो है वो हमारी जन्मभूमि है और भारत के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसकी आन बान शान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के मोदी नगर रोड स्थित ब्लॉक हापुड़ में हर घर तिरंगा को लेकर हापुड़ जनपद के जिलाधिकारी मेघा रूपम ने आला अधिकारियों के साथ आज हर घर तिरंगा को लेकर एक तिरंगे सहित रैली को हरी झंडी दिखाते हुए सभी जनपद वासियों को घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का मिशन पूरा करने की बात कही। मैम, ये जो आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि पूरे देश को देशभक्ति के रंग में रंग दिया जाए। सरकार ने जो ये योजना चलाई है घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, इसके तहत आज ब्लॉक हापुड़ से 71,000 झंडों का वितरण किया गया है, जो कि समूह की महिलाओं को दिया गया है और वो जगह जगह गांव में घर घर लगवाएंगे। ये जी यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ से कहाँ तक के लिए कर ली गई है? ये हापुड़ ब्लॉक से लेकर विकास भवन तक जाए। महोत्सव पर हर घर तिरंगा का अभियान और आज एक तिरंगा यात्रा भी है जो पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर वो यात्रा निकल रही है। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है जो हमारे बीच जिनकी वजह से आज हम आज़ाद घूम रहे हैं और आज हमें आज़ादी मिली है, ऐसे हमारे सभी सेनानी भाई सभी को हम नमन करते हैं और धन्यवाद। हर घर तिरंगे अभियान के तहत पूरे हमारे ज़िले भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। उनमें से आज एक कार्यक्रम था जो ब्लॉक हापुड़ है, यहाँ से हमारी झंडा रैली निकली है, इसको विधायक जी ने फ्लैग ऑफ किया है और ये पूरा अपना रूट पे जाके हमारे झंडे और साथ में देशभक्ति के गानों सहित पूरी रैली निकालेंगे। इसमें हमारी बाइक पर कई महिलाएं भी
कितने लगभग कितने झंडे आज वितरण करे जाएंगे? वितरण हमारा शुरू हो गया है। ओवरऑल ज़िले में हमारे 4,77,000 झंडों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और मैक्सिमम सबका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। ब्लॉक स्तर से जो वितरण हो रहा है ये जो है हमारे सभी सचिवों के माध्यम से और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांव-गांव घर में वितरित होगा और बाकी नगर पालिका क्षेत्र में भी झंडों का वितरण निरंतर चल रहा है। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम के एक और भ्रष्ट अधिकारी की काली कमाई उजागर हुई है। इस बार लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम में पदस्थ सहायक मंत्री देवानंद पाटिल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर केस दर्ज किया है। दरअसल नौकरी में रहते हुए नगर निगम सहायक यंत्री देवानंद पाटिल की वेतन से 1 करोड़ से अधिक की कमाई अब तक हुई है, लेकिन पाटिल ने इंदौर के पोस्ट क्षेत्र धारकोटे में करीब 10 करोड़ कीमत का 2 मंजिला मकान बना रखा है। वहीं विभाग में सूचना दिए बगैर 3 फ्लैट 3 प्लॉट खेती की जमीन भी खरीद रखी है। सर, लोकायुक्त ने एक नगर निगम के कर्मचारी जो है अधिकारी उस पर एक कार्रवाई की गई है। किस तरह की कार्रवाई की और सर कितनी जो है संपत्ति का खुलासा ये हुआ है? इसमें देवानंद पाटिल नामक नगर पालिक निगम इंदौर के ये अधिकारी हैं जो वर्तमान में रीजनल पार्क इंदौर के प्रभारी हैं। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत की जांच में पाया गया कि इनकी जो आय है उससे करीब 50% अधिक इनके पास अचल संपत्तियां हैं और जांच में यह भी पाया गया कि इनके द्वारा उक्त अचल संपत्तियों के क्रय के संबंध में कोई सूचना विभाग को नहीं दी गई है। संपत्तियां जिसमें कि मुख्य रूप से धारकोठी में एक G+2 पर बना हुआ आलीशान बंगला है। इसके अलावा 2 अन्य फ्लैट हैं, 2 प्लॉट हैं और इसके अलावा भी अन्य कई संपत्तियां हैं जिनकी वर्तमान कीमत करोड़ों में है। इनके द्वारा अभी तक सेवा काल में वेतन भत्तों से समस्त आय लगभग 1 करोड़ रुपए है और इनकी पत्नी की आय को भी जोड़ लिया जाए तो कुल 1.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनके पास आय के सोर्स नहीं है, जबकि संपत्तियां इनके द्वारा करोड़ों रुपए कीमत की क्रय की गई हैं। इसी जांच के पर से एक अपराध आय से अधिक संपत्ति का पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना में और भी बारीकियों में चीज़ों का खुलासा होगा। बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और बाकी जो इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर जो फाइल किए गए हैं उनकी डिटेल्स भी इन्वेस्टिगेशन में मिलेंगी। सर, कोरोना काल में भी इनके द्वारा जो है कि खरीदारी की गई थी बंगलों की? हाँ, 2021 में भी इनके द्वारा कुछ संपत्तियां खरीदी गई हैं, जिसकी जानकारी जांच के दौरान एकत्रित की गई है और विस्तृत इन्वेस्टिगेशन में बाकी चीज़ों का भी खुलासा होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की पॉलिसियाँ, LIC, मेडिक्लेम और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। सर, इनका स्वास्थ्य भी बताया जा रहा था। वो कुछ ऐसी जानकारियां जांच के दौरान प्राप्त हुई हैं जिसमें इनके हृदय रोग से पीड़ित होना बताया गया है, लेकिन इस बारे में इन्वेस्टिगेशन में और डिटेल चीज़ें आ पाएंगी। सर, ये इन्होंने नौकरी ज्वाइन कब की थी और अभी किस पद पर थे? ये सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ हैं। मुख्य रूप से 96 में से कार्यरत हैं। नियुक्ति इनकी 87 में हुई थी, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग जो है वो 96 में है और 96 से ही इनको जो है लगातार। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज कासगंज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के सभी मोर्चा प्रकोष्ठवार ने सभी सम्मानित बंधुओं ने सहभागिता की। तिरंगा यात्रा 12 पत्थर मैदान से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए गांधी मूर्ति से अग्रसेन द्वार से सर्कुलर रोड होते हुए पुनः सोरो गेट से भाजपा जिला कार्यालय पर पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। मोतिहारी की चकिया में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के अमृत उत्सव के तहत भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके तहत पिपरा विधानसभा के मेसी के मंगराही बाजार से यात्रा प्रारंभ होकर प्रमुख मार्ग होते हुए चकिया सुभाष चौक होते हुए पिपरा मंडल पहुंचकर समाप्त हुई। आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत उत्सव के कार्यक्रम के तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसके तहत पिपरा विधानसभा के मेहसी
मंडल के मगराही बाजार होते हुए मेहसी के प्रमुख मार्ग हम लोगों ने यात्रा निकाला। तत्पश्चात हम लोग चकिया बाजार होते हुए, चकिया ग्रामीण मंडल होते हुए पिपरा मंडल तक पहुंचकर उक्त यात्रा को समाप्त किया, जिसके तहत सैकड़ों की संख्या में हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर तिरंगे के साथ भारत माता की जय के नारों के साथ हम लोगों ने इस तिरंगा यात्रा को निकाला। आशा करते हैं आज़ादी का यह अमृत उत्सव के अवसर पर सभी देशवासी अपने घर पर तिरंगा लहराएंगे और अमृत उत्सव को एक ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षरों में इसे लिखने लायक बनाएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। आज सिरोंज नगर पालिका सभा कक्ष में नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन की प्रक्रिया हुई। सुबह 11 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें भाजपा से वार्ड क्रमांक 4 से पार्षद नदीम खान ने नामांकन किया। इसके पश्चात मतदान शुरू हुआ, जिसमें 21 पार्षदों में से 20 पार्षदों ने मतदान किया। वहीं वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद फारूक आलम गोरी द्वारा मतदान नहीं किया गया। मतदान संपन्न होने के बाद 12:30 बजे तक चुनाव के परिणाम घोषित हुए। सिरोंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।